अभी क्लासेस डाउट्स में आपका स्वागत है। और आपका सवाल है झूम खेती कैसे की जाती है। झूम खेती को ही हम घुमंतू खेती कहते हैं। आप एक चीज़ हमेशा माइंड में सेट रखिएगा। और घुमंतू खेती एक स्थान पर नहीं बल्कि घूम घूम कर आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता था। अभी इस सवाल का जवाब हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों, जंगलों की बात कर रहे हैं। धरती पर बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर जंगल है, तो खाली जमीन की नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले लोगों द्वारा जंगल के जो छोटे छोटे भूखंड है उस पर जमीन तक धूप के लिए, यानी जमीन पर धूप नहीं आता। जंगलों में ये हमेशा होता है, क्योंकि जंगल जो है बहुत ज़्यादा घने होते हैं और वहाँ पर जमीन तक जो है धूप नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि पेड़ की ऊपर जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक आकृति बनाती है, एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिससे सूरज की रोशनी जो है पेड़ के ऊपर ही रह जाता है और पेड़ के नीचे क्या मिलता है आपको, सिर्फ और छाया मिलेगा। जंगल में एक और चीज होती है, पेड़ के नीचे छोटे मोटे जो है पौधे उग जाते हैं और वो झाड़ियां जो है वो भी क्या करती है, डिस्टर्ब करता है। तो उन सबको काट करके, छांट करके, हटा करके, ताकि क्या हो सके, जमीन तक धूप आ सके, इसके लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी हुई घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। और उसके बाद वो इस राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। यानी कि क्या करते थे, जितना भी जो भी चीज ये काटते थे, भले ही पेड़ को काट करके छांट करके अलग किया हो या फिर जमीन के नीचे जो झाड़ियां थी उसे साफ किया हो, उन सब को एक जगह पहले जमा करते थे और फिर उसे जला देते थे। उसे जला देते थे, आग लगा देते थे, और उनसे जो राख निकलता था उसे क्या करते थे, पूरे जमीन पर छिड़क देते थे। और इस राख में पोटास होती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी, और इसी जमीन पर क्या करते थे, फसल को उगाते थे। और एक बार जब इसमें फसल तैयार हो जाता था तो उसके बाद वह उस जगह को क्या कर देते थे, छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। ये एक बहुत ही खास बात है। यानी कि जो आदिवासी समूह थे वो जंगलों पर एक जमीन पर केवल एक ही बार कृषि करते थे, और जब ये इस पर एक बार कृषि हो जाती थी तो उसको छोड़ करके एक नए जमीन पर चले जाते थे। और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस समय हमारे पास ना ही खाद था, ना ही उर्वरक था, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। इसीलिए हम एक स्थान को छोड़ करके और इसमें फिर से जब पेड़ पौधे उग जाते थे तो फिर से वापस आते थे, लेकिन फिलहाल इस स्थान को छोड़ करके किसी नए स्थान पर जाते थे और वहां पर फिर उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग खेती करते थे। और इसी प्रक्रिया को झूम खेती या फिर कर्तन दहन प्रणाली या फिर हम घुमंतू खेती कहते हैं। तो ये था आपका सवाल। और कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।